जय हिंद, नमस्कार। करियर विद पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन एनसीईआरटी 7.3 अपन बना रहे थे। कल क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किए थे ना। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा दिक्कत जरूर किया था ब्रैकेट के कारण, लेकिन बना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 क्या दिया है? साइन की पावर क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू में। पहले मिनट इसको सॉल्व करने पड़ेगी अभी इंप्लीकेशन। देखो अब जैसे अभी तक फॉर्मूला बना रहे थे, साइन साइन इंटू कॉस का बना रहे थे। साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी या साइन ए साइन बी, इस तरह से बन रहा था। या तो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 2 और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2, इस तरीके से फॉर्मूला निकल रहा था। अब यहां वैसा कोई भी कंडीशन नजर नहीं है। आपने को डायरेक्ट क्या दे दिया है? साइन क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब थीटा है, इसको कैसे कर सकते हैं? स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है क्योंकि क्यूब है, और साथ में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वो भी करते नहीं बन रहा है। तो क्यूब को तो तोड़ सकते हैं क्या? क्यूब कैसे टूटेगा? साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बन गया फॉर्मूला। देखो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर और ये साइन। समझ में आया? क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला अपने को पता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ये पढ़ियो ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या निकलेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया। देखो साइन और कॉस के फॉर्म में लिखा है। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो साइन स्क्वायर थीटा है, कैसे टूटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या दिया अपने को? 2x प्लस 1। ये पूरा है ना, ये किसका मान है जो अभी रखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। इसके साथ किसका गुणा है? साइन 2x प्लस 1। समझ में आया? और पूरे का क्या करना है अपने को? समाकलन। तो ये लगा दिया हमने। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अभी हमने कुछ नहीं, तो सिर्फ साइन क्यूब को क्या किया? साइन स्क्वायर किया और इंटू में साइन किया। फिर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर हमें टी मानने से काम चल सकता है। टी मानने से काम हो जाएगा। किसको टी मान सकते हो? बताओ किसको टी मान सकते हैं? जैसे मान लेता हूं मैं कॉस को टी मान, तो क्या मिल जाएगा? cos 2x प्लस 1 बराबर टी। तो cos का अवकलन माइनस साइन थीटा, साइन तो मिलेगा, हो जाएगा। करें? किसको टी मान रहे हैं? cos स्क्वायर को नहीं करेंगे, स्क्वायर को नहीं करेंगे। 2x प्लस क्या करें? टी मान। cos 2x प्लस 1 को हमने क्या किया? टी माना। वजह cos का समाकलन, cos का अवकलन माइनस साइन, और थीटा कितना दे रखा है? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू, अच्छा अब 2x प्लस 1 का फिर से अवकलन करेंगे तो
2x का अपकलन 2 इंटू में dx बराबर dt। ये dt बटे dx होता है ना, तो dx इधर आ जाता है तो ऑप्शन इंटू ही बनता है। अब बताओ हमें किसका मान चाहिए, sin 2x इंटू dx। हमें सिर्फ क्या चाहिए, sin 2x प्लस इंटू dx। यहां तक का मान चाहिए। अरे इसको अलग अलग करना, एक में करती है। चलो कोई बात नहीं, लास्ट में अपन अलग अलग करते हैं। यहां तक समझ में आया ना। तो हमें किसका मान चाहिए, साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। तो क्या होगा, माइनस का dt बाय आएगा पूरा, समझ में आया मतलब। अब पुट करो, देखो 1 अपनी जगह पर रहेंगे कुछ नहीं, तो 1 का माइनस है तो cos 2x प्लस 1 को क्या माने हो, t। यहां पर क्या लगा है, t का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिए। और sin 2x प्लस 1 dx की जगह माइनस माइनस का dt बाय आएगा। अब देखो 1/2 नहीं तो चाहो तो अंदर में गुणा भी कर सकते हो, कांस्टेंट मान के बाहर करें या अंदर में गुणा करें, एक है ना। ऐसे करें, माइनस का अंदर में गुणा कर देते हैं, जितना वैल्यू दिख रहा है सबका अंदर में गुणा। क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन 1 का इंटू माइनस में करेंगे तो माइनस का dt बाय होगा, 1 का इंटू माइनस dt बाय में 2, तो क्या हुआ माइनस dt बाय, ये माइनस और माइनस प्लस टी स्क्वायर dt बाय इंटू में इंटू dt तो बोल दीजिए, समझ में आया। अब इसको अलग अलग फिर से तोड़ देते हैं, पहले प्लस वाले को लिख देता हूँ, टी स्क्वायर और 1 बाय वहां होगा क्या, क्या बचा dt, फिर माइनस है तो माइनस समाकलन 1/2 बाहर आएगा, अंदर में क्या बचा dt। समझ में आया नहीं आया, तो ये 1/2 टी स्क्वायर का समाकलन टी का क्यूब बटे में माइनस में 1/2 dt का समाकलन प्लस में, समझ में आया। तो 1/, अच्छा टी का मान रख दो, क्या दिया टी का मान रखना है, cos 2x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा cos क्यूब 2x प्लस 1 बटे में 6, 3 दूनी 6 इंटू है ना, माइनस में cos 2x प्लस 1 डिवाइड में 2 एंड प्लस में c। ये आ गया हमारा फाइनल। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। क्वेश्चन मिला लो, आंसर मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको नोट करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर है क्या, साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, साइन स्क्वायर क्या दिया देखो, कॉस, एक मिनट कौन सा क्वेश्चन था, 5वां क्या, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, वही है 5वां, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स आएगा, नहीं सही है। तो साइन क्यूब है, अब भी मैंने साइन क्यूब को तोड़ा था, साइन क्यूब को अभी तोड़कर दिखाए थे, कैसे टूटा था, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू dx, ऐसे तोड़े थे। एक क्वेश्चन तो वैसे बेसिक कंप्लीट हो गया ना, अब थोड़ा सा अपन फास्ट नहीं, इसको आप थोड़ा सा फास्ट नहीं करूंगा, देखना समझ। 5वां है साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स इंटू dx। तो साइन क्यूब को हमने कैसे तोड़ा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस क्यूब एक्स अपनी जगह पर है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हो, देखो अब भी फॉर्मूला जाने थे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को निकालूं तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा क्या इनटू में साइन एक्स इनटू में यहाँ पर साइन क्यूब को तोड़ने की जगह कॉस क्यूब को भी तोड़ सकते हो। समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर। अब कोई भी एक वैल्यू को थीटा मान रहे टी मान टी या थीटा जो भी मान चलो किसको माने कॉस को ही मानना पड़ेगा कॉस एक्स बराबर टी होगा कॉस एक्स का अवकलन माइनस इंटू डी एक्स बराबर हमें किसका चाहिए साइन एक्स डी वहीं पर चाहिए ना तो साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी समझ आया तो पुट करें 1 माइनस कॉस की जगह क्या माने तो टी का स्क्वायर आएगा क्या साइन एक्स की जगह एक मिनट साइन एक्स और ये डी एक्स साइन एक्स डी एक्स की जगह डी वो भी माइनस का तो माइनस बाहर कर देते हैं सीधा गुणा में और कॉस क्यूब एक्स कॉस की जगह टी तो टी का क्यूब आ गया। अब देखो ये हो गया हमारा माइनस तो माइनस को अंदर में लेकर चले माइनस और माइनस प्लस माइनस माइनस टी की घात 3 और टी की घात 2 टी की घात 5 आएगा इनटू में डी और ये माइनस का 1 इंटू समझ में आएगा नहीं हाँ टी की घात 3 आ गया माइनस के अंदर में गुणा किए तो क्या होगा -1 इंटू टी का क्यूब -1 इंटू टी का क्यूब टी की घात 3 और टी की घात 2 टी की घात 5 माइनस और माइनस सिर्फ मैंने इस तरह से अलग अलग करके चाहो तो माइनस को बाहर करके ही बना सकते लेकिन क्या फायदा आखिर माइनस को अंदर ले जाना ही पड़ेगा समझ में आया ये लाइन क्लियर हुआ। अब जानते हैं टी की घात 5 का अवकलन समाकलन करोगे तो टी की घात 6 बटे में 6 माइनस टी की घात 3 का 4 बटे में प्लस सी यहां पर पुट करोगे क्या टी का मान रख लोगे टी का मान क्वेश्चन नंबर अगला क्या है साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x कौन सा है साइन एक्स साइन 2x साइन 3x समझ में आ गया। अब देखो फिर से वही कंडीशन फॉर्मूला बनाना सीख गए थे ना 2 का गुणा और भाग करते हैं और वो अगर नहीं कर रहे हो तो देखो ध्यान मैं ये फॉर्मूला बनाता हूँ 2 साइन ए साइन 2 साइन ए साइन फॉर्मूला क्या है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी यही है ना कॉस वाला ही बाद में रहता है ना प्लस पहले आता है माइनस पहले आ जाता है प्लस बाद में बाकी सब में प्लस बी पहले रहता है और ए माइनस बी बाद में इसमें ए प्लस बी बाद में आता है और ए माइनस बी इतना फॉर्मूला पता है लेकिन बताओ हमें 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला चाहिए क्या नहीं किसका चाहिए साइन ए साइन बी तो 2 को यहां से हटाना पड़ेगा तो क्या होगा 1 आया समझ में आ गया और इसी की जगह हमने कल किया था 2 का गुणा और भाग वो भी सही है दोनों तरीके से बनाने आ गया फॉर्मूला इसलिए दोनों फॉर्मूला बता दिए ना ताकि एक विधि बस पकड़ के मतलब को 2 का गुणा और भाग करके भी फॉर्मूला बना सकते हैं तो साथ में इधर से डायरेक्ट उधर पक्षांतर भी क्लियर। अब बड़ा वाला वैल्यू पहले सॉल्व जैसे यहाँ पर साइन एक्स बड़ा है कि साइन 2x साइन 2x तो अपन साइन 2x और साइन 3x को पहले सॉल्व करेंगे साइन x को बाद में करेंगे
समझ में आया? तो लिख दिए साइन एक्स, हो गया। कितना वैल्यू पहले सॉल्व, इतना वैल्यू पहले solve। तो क्या बनेगा, 1/, फॉर्मूला में ना, फिर कॉस ए माइनस बी, ये क्या है ए, और ये क्या है ए और, तो कॉस ए की जगह कितना रखना है 2x, बी की जगह कितना रखना है 3x, ए माइनस बी लग गया, कॉस ए माइनस, माइनस है हमारे पास कॉस ए प्लस बी मतलब 2x प्लस, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 1/2 अभी तो गुणा नहीं है, इसमें है गुणा में, तो पूरा का पूरा वहां भी कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ एक लाइन एक्स्ट्रा कर देते हैं, 1/, मतलब कॉस 3 में 2 घटाएगा -x, लेकिन कॉस -x बराबर कॉस x ही होगा, तो इसको छोड़ दो, क्या डायरेक्ट कॉस x लिख, तो समझ जाओगे क्यों हुआ, कॉस -x बराबर कॉस x ही होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, इसको बता, माइनस कॉस 3 और 2 5 इंटू में, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? अब यहां से क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, कुछ बन रहा है क्या, अगर मैं 1/2 को सीधा सबके साथ दूंगा, 1/2 का अंदर में गुणा हूं, क्या करें, साइन एक्स का अंदर में गुणा, तो 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1/2 और साइन एक्स इंटू कॉस 5x, साइन एक्स इंटू कॉस 5x बनेगा, और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है अभी, ये तो अभी मानकर बनेगा नहीं, अभी की मानकर तो बनेगा नहीं, हाँ नहीं बन पाएगा, चलो ऐसे करो, साइन एक्स का गुना कॉस एक्स में किए तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आएगा क्या, फिर अच्छा 1/2 को मैं बाहर ही कर देती हूँ, अभी माइनस है तो साइन एक्स का गुना कॉस 5x में करेगा, साइन एक्स इंटू कॉस इंटू में समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं किसका, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बनता है क्या, इसकी मदद से तो अपन फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं, चलो बता क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला लिख दो, चूंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा चाहिए, चाहो तो फिर से 2 का गुणा और भाग लगाओ, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से पक्षांतर करो, हटा दिए क्या, डिवाइड में हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्या मिला फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेम दिखा, उसकी जगह क्या पुट करेंगे, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 रखें, तो 1/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या रखना है, साइन 2x डिवाइडेड बाय आएगा, फिर बीच में माइनस है तो लगा दिए, उसके बाद क्या बचा, साइन एक्स इंटू में कॉस 5x, साइन एक्स इंटू कॉस 5x और पूरे का dx, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ध्यान से 1/2 अभी बाहर मत कर देगा, क्योंकि 1/2 उसके साथ भी है ना, चाहो तो दोनों को समाकलन अलग अलग करो, तब बाहर हो जाए, समझ में आया, क्योंकि 1/2 अभी दोनों में नहीं है, एक में है, तो पूरा बाहर नहीं हो सकता, सिर्फ इस वाले के बाहर, समझ में आया?
कहाँ बताऊँ इसको, ऐसे करो जल्दी, इसको मिटा दूं क्या, मैं इधर का मिटा रहा हूँ। ग्रुप में डाल देना तुम्हें, जितना स्क्रीनशॉट होगा पूरा का पूरा सीधा ग्रुप में डालते चलो। यहां से देखो आप, 1/2, 1/2 अलग अलग समाकलन कर दीजिए आप। 1/2, 1/2 साइन 2x इंटू dx, इसका हो गया। फिर माइनस है तो माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 कर दूंगा पूरे में है ना, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका वाला तो कर दिए 1/2, और किसका समाकलन साइन x इंटू cos x 5x इंटू में, बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। 1/2 और 1/2 1/4 हो जाएगा। फिलहाल वहां फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला होगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, कहां से ये साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी मिलेगा फिर से, साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस प्लस साइन ए माइनस इसका है ना। अब दोनों पक्षों में क्या करना रहता है, 2 का गुणा और भाग, तो वो इधर आ जाएगा क्या, ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला ये रहा ना, तो अपन को सिर्फ साइन ए कॉस बी चाहिए, तो ये तो क्या होगा, इधर चले जाएगा, जाएगा 1/2 तो पहले से है, और आ रहा है 1/2 आया। सबसे पहले इसको करो 1/2 दूनी, और बचा साइन इंटू में माइनस 1/2, फिर से पुट करें 1/2 आ गया। ये क्या होगा, साइन x प्लस 5x प्लस साइन x माइनस 5x और इंटू में ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया, सिर्फ हमने फॉर्मूला बनाया है। तो ये क्या बन गया 1/4 साइन 2x का समाकलन माइनस का cos 2x, और x का गुणांक क्या है 2, वो 2 क्या होगा नीचे में आएगा, तो यहां तक समझ में आया। माइनस है तो माइनस 1/2 दूनी 4, 5 और 1 ये साइन माइनस का इंटू में dx प्लस में c, समाकलन कर दिया, समझ आ गया। तो ये क्या बनेगा, माइनस का cos 2x डिवाइडेड बाय 8 आएगा। अब इसको मैं अभी नीचे में नहीं लिखूंगा, लास्ट में लिखूंगा, जगह की कमी पड़ेगी। माइनस का 1/4 ये साइन 6x प्लस साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा होगा, तो साइन 6x ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 4x इंटू में dx, समझ आ गया। इसको अभी छोड़ रहा हूं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 1/4 ऐसे कर सकते हैं क्या, साइन 6x गुणी dx माइनस माइनस प्लस साइन 4x और 1/4 इंटू में dx, समझ में आया। माइनस 1/4 का गुणा होगा तो इतना आया, फिर माइनस 1/4 का गुणा होगा तो प्लस 1/4 होगा, तो माइनस का 1/4 ये क्या हो जाएगा, माइनस का cos 6x बटे में साइन x का समाकलन cos x, लेकिन x 6x दिया ना, तो उसका गुणांक क्या है 6, 6 नीचे में आएगा,
प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस, कितना होगा 4x ना, और बटे में 4, और प्लस में सी निशान चल ही रहा है क्या, क्योंकि इसका तो लगा चुके हैं ना, समझ में नहीं था, समझ में आ गया। अब इसको लाते हैं यहाँ, क्या बचा माइनस का कॉस 2x डिवाइडेड बाय 8 आ चुका है, ये माइनस और माइनस प्लस कॉस 6x बटे 6 24, प्लस माइनस माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 4 और प्लस में नियतांक c। समझ में आया कि नहीं आया। चाहो तो यहाँ से पूरा का पूरा एक चीज कॉमन होगा, क्या चीज 8 8 8 8 कॉमन हो सकता है, माइनस भी कॉमन हो सकता है। अब पुस्तक में देख लेना कौन सा आंसर ये है, इसको रखे कि 8 को कॉमन लीजिए। समझ में क्लियर हो गया। बस इसके बाद वाला क्वेश्चन छोटा सा है, 7वां नंबर बनाओगे, 7वां क्वेश्चन बना देना, नहीं तो 2 मिनट लगेगा इसको खत्म करने। कर दूं क्या, छुटका सा तो है, हो जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।